आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की। इस वक्त देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीर से लेकर केरल तक राहत और बचाव एजेंसियां लोगों की मदद में जुटी हैं। लेकिन बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर के राज्य असम में देखने को मिल रहा है, जहां पर 7 जिलों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी मदद के लिए सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नेता, अभिनेता, समाज सेवी, उद्योगपति और शिक्षक तक आगे आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक्टर रणदीप हुड्डा की हो रही है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ संकट से जूझ रहे पूर्वोत्तर के राज्य असम के 7 जिलों में बीते कई दिनों से जिंदगी बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम में सेना से लेकर पुलिस तक और एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक लगी हुई है। कहीं लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंपों में पहुंचाया गया है और कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने के सामान और जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश यही है कि मुसीबत की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। मदद के इस काम में इन सरकारी एजेंसियों के अलावा कई जाने माने चेहरे भी सामने आए हैं। इन्हीं में एक है अभिनेता रणदीप हुड्डा, जो बीते कई दिनों से बाढ़ प्रभावित जिलों में जाकर लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं। ये तस्वीर शिवसागर जिले की है, जो बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। यहाँ रणदीप हुड्डा ग्लोबल 6 नाम की संस्था के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। यहाँ पे राशन काफी पहुँच गया है लोगों को, बहुत लोगों ने मदद की है, जिससे एवरीबडी इज़ थैंकफुल। पर बाकी चीज़ें जो ग्लोबल 6 की टीम ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स, चप्पल, एसेंशियल, डेली एसेंशियल्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने भी आए हैं। ग्लोबल 6 की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा, उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल 6 की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे असम में अपना कंट्रीब्यूशन करने आया हूँ। पर्दे का ये हीरो जब असल जिंदगी में रियल हीरो बनकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा, तो इसकी हर किसी ने तारीफ की। सोशल मीडिया पर रणदीप हुड्डा के इस प्रयास की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वो असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं, ताकि बाढ़ के कारण बेघर हो चुके लोगों की मदद की जा सके। दर्द हो रहा है देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं। तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए, और मैं ग्लोबल 6 के माध्यम से यहाँ पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूँ। बॉलीवुड से हूँ चाहे नहीं, सभी को मदद करनी चाहिए। अपने देश का हिस्सा में अगर इतना बड़ा कोई आपदा आती है, तो उसमें सबको आगे आके हेल्प करनी चाहिए। आप कई तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। आप दुआ कर सकते हैं, आप मॉनेटरी हेल्प भेज सकते हैं, आप खुद आके हेल्प कर सकते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। रणदीप हुड्डा की तरह ही बॉलीवुड के कुछ और जाने माने कलाकारों ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिनमें सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, भूमि पेडनेकर से लेकर गुरु रंधावा जैसे कलाकार शामिल हैं। इन फिल्मी कलाकारों के अलावा कारोबारी अनन्या बिरला और फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये जाने माने लोग बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें बांट रहे हैं। इस तरह देश के कई जाने माने उद्योगपतियों ने भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो बीते 2 दिनों से चराई देव और शिवसागर जिले में राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पर सवार होकर
तो कभी बोट पर सवार होकर वो बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है और जल्द ही बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। बाढ़ परिस्थिति को अपना आंखों से देखा, लोगों को बहुत मदद का जरूरत है। हम लोग मदद करने का पूरा भरपूर कोशिश करेगा। बात तो बोला है सीएम सर ने कि यहाँ पर जो अभी तकलीफ हुआ है उसका लिए अभी सीएम सर आया था हम लोग इधर में, तो नेपाली खुदी सिगरेट बस्ती में, तो बोला है कि ये तकलीफ जैसा भी हो आपका घर और जिसका टूट गया है वो सब ठीक कर देगा। हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनकी मतलब बात किया है हमने उनसे, मतलब तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है। मैं तो अभी 12th में हूँ, इस बार मैं फाइनल दूंगी, लेकिन मेरे पास किताब भी नहीं है जो मैं पढ़ के मैं किताब मतलब एग्जाम दूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज में फीस दूँ, ये दूँ। तो हम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्प कीजिए, और जिसका घर टूट गया उसको हम लोग को थोड़ा सा हेल्प चाहिए, घर बना दीजिए, बस इतना ही चाहिए हमको। असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों के बीच जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहां साफ सफाई का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों को लौट सके। हालांकि अभी इस काम में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में लोगों से बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। जोरहाट से पूर्णा विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का पहला सप्ताह, कांवड़ यात्रा की रौनक देखने को मिल रही है। भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक है। हरिद्वार हो या फिर सुल्तानगंज, कांवड़ियों की अलग ही छटा नजर आ रही है। कांवड़ मार्गों पर एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं और इनमें से कुछ अनूठे हैं तो कुछ भव्य और विशाल। कांवड़ यात्रा के तमाम अनोखे रंगों को समेटती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। ये रंग, ये उत्साह, त्याग और साधना सब महादेव के लिए है। पवित्र नदियों का जल पात्रों में भरकर नंगे पांव कावड़ उठाए चल पड़े हैं शिव भक्त। महादेव को रिझाने, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भाव जताने सावन के पावन माह में कांवड़ियों का ये जोश देखते ही बनता है। पांव में घुंघरू, कांधे पर कांवड़ उठाए बम बम भोले का जय घोष करते कांवड़िया मानो भगवान शिव का साक्षात्कार करने चले हों। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। और देखने को मिल रही है कांवड़ों की अनोखी सजावट और महादेव में कांवड़ियों की अटूट आस्था के कई रंग। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। मां गंगा के तट पर यहाँ इन दिनों कांवड़ियों का जमघट है और झांकियां सजी हैं अनूठे और भव्य कांवड़ों की। एक से बढ़कर एक अनूठी, भव्य और विशाल। कोई अपनी कांवड़ यात्रा में भगवान महाकाल को साथ लेकर चले हैं, तो किसी के कांवड़ पर वीर बजरंगी विराजे हैं। कहीं आदि योगी ध्यान में लीन है, तो कहीं भगवान विष्णु का नरसिंह रूप गर्जना कर रहा है। औघड़ दानी शिव का ये रूप देखिए, नरमुंडों के बीच सिर पर चंद्रमा और माथे पर त्रिपुंड सजाए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो तीनों लोकों की डोर थामकर बैठे हों। ये कांवड़ जहां जहां से गुजर रही है, देखने वाले सिर झुकाकर महादेव को नमन कर रहे हैं। अध खुली पलकें, होठों पर मंद मुस्कान, माथे पर तिलक, महादेव का ये आनंदमय आदि योगी स्वरूप भक्तों का मन मोह रहा है। भगवान यहाँ अपने महाकाल स्वरूप में भी हैं। सामने नंदी भी भगवान की सेवा में हाजिर हैं। भगवान के इस आनंदमय स्वरूप को केवल मन में बसा कर ही नहीं, कांवड़ में अपने साथ लेकर चले हैं शिव भक्त। ये कांवड़ अपने आप में अनूठा है। यात्रा भले ही महादेव के लिए है,
लेकिन यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार वाली कांवड़ सजाई गई है। और भगवान नरसिंह का रूप भी ऐसा मानो दुष्टों पर अभी काल बनकर टूट पड़ेंगे। आवाज नहीं है, लेकिन मूर्ति ऐसी जीवंत की गर्जना सुनाई दे जाए। इस विशाल कांवड़ में भगवान शिव भी संहारकर्ता की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हरि और हर का मेल भी तो अनूठा है। भक्त जिस भाव से भगवान को देखें, मूरत उस भाव में ढल जाती है। इन्होंने भगवान शिव का पूरा परिवार अपने कांवड़ में सजाया है और चाहत यही है कि उनके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। जी यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई हैं वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी, जो मांगा वो मिला है भोले बाबा से। भगवान की जय। पूरे परिवार को, पूरे सब भोलों को अच्छा रखे, बस हमें यही पैदल लेके जाओगे? हाँ जी, नहीं बोले अभी तक तो कोई कष्ट आया नहीं, बाकी और बाबा की कृपा है। एक महादेव के कितने रंग। महादेव की सुंदर छवि देखिए, पीछे गरुड़ सेवा में है और आगे माँ गौरी संग विराजे हैं। इस कांवड़ को सजाने में इस भक्त को करीब 2 लाख रुपए लग गए, लेकिन कोई फिक्र नहीं। महादेव का दिया महादेव को समर्पित, यही भाव लेकर सजा लिया कांवड़। कहते हैं भोलेनाथ का दिया सब कुछ है, कुछ मांगने की क्या जरूरत। इसमें लग गया 1.5 से 2 लाख रुपए लग गया हमारे, सिर्फ कांवड़ के। डीजे अलग वो सब मिला के। क्या मन में है, कांवड़ ले जा रहे हो? और भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने। पहले भी आ चुके हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी। कुछ मांगा था जो पूरा हुआ है? सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास। कितने लोग आए हो? भोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी हैं, बोलियां भी बहुत सारी, 12-13 बच्चे बहुत सारे, सब आ रखे। 40-45 बोले हमारे साथ। रावण की गिनती भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में होती है। यहाँ उनकी भी झलक देखने को मिल रही है। महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है और रावण ने कैलाश पर्वत को ही अपने सिर पर उठा लिया है। और इस सुंदर दृश्य को एक शिव भक्त ने कांवड़ में सजाकर कांधे पर उठा लिया है। हरिद्वार के इस कांवड़ मेले में अयोध्या और केदारनाथ मंदिर की झांकी वाली कांवड़ भी देखने को मिल रही है। और ये है वीर बजरंगी वाली कांवड़, जिसे हरिद्वार से अंबाला ले जाया जा रहा है। ये इनकी पहली विशाल कांवड़ यात्रा है। उनके इस भव्य कांवड़ में 9 फीट ऊंचे बजरंगी विराजे हैं। साथ में औघड़नाथ, माता गौरी, भगवान गणेश और कार्तिकेय भी हैं। और पहरेदार बने हैं 2 बंदर। कोई मन्नत नहीं थी, बस चाह जगी और सजा लिया विशाल कांवड़। चल पड़े हरिद्वार से गंगा जल लेकर, मानो शिव की मर्जी, शिव का बुलावा। हम तो बस निमित्त मात्र हैं। इनमें बाहुबली हैं, 2 बंदर हैं जी, और 2 क्या अपना कार्तिक गणेश है, 2 गौरी हैं और अगड़नाथ जी हैं, 2 बंदर हैं। ये कांवड़ है जी क्या अपना 9 फीट की है। कोई विशाल कांवड़ लेकर चला है तो कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन राह चुन रहा है। इन 2 भाइयों को देखिए, कोई अपने कांवड़ में 81 लीटर गंगा जल लेकर तो कोई 101 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से चले हैं। पहली बार में थोड़ी दिक्कत आई, उसके बाद वेट बढ़ता रहा, तो अब जाके भगवान की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद से 111 लीटर जल उठाया है मैंने। पहली कांवड़ कितने लीटर की थी? बोले पहली मेरी 11 लीटर की थी। 11 लीटर से 4 साल में 111 लीटर पर आ? हाँ जी, बिल्कुल बोले। तो इसके लिए पूरे साल की तैयारी करते हो, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट, क्या तैयारी रहती है? बोले देखो, कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा इन 4 सालों में। भगवान की मर्जी होती है, उठाता हूँ और आ जाता हूँ सीधा, उसके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। चेहरे पर मासूमियत, महाकाल के नाम वाली टी-शर्ट और कुर्ते, कांधे पर कांवड़ उठाए। भगवान भोले के इन नन्हे और बुजुर्ग भक्तों को देखकर तो आप बस यही कहेंगे, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, सबकी मुराद पूरी हो, महादेव में आस्था बनी रहे। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन वापस लौट रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है। परिवार, रिश्तेदार, स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर आम लोगों तक खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित भी किया। ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं, ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है, अपनों के बीच आकर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है, और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही आगे अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे। काफी अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, मैं कोचीज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है। वो फीलिंग तो बता नहीं सकता, क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है, ये इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए, और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है। पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीतकर और अपने देश का तिरंगा लहराकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं। सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ अब इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकता है। एंड अगेन ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल। इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहा है। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा। देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे। उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहाँ से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहाँ आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा। वहाँ आपको देश की न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी।
उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आईं, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़ें। जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।